स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा जो केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। VVI इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है, छोटा सा छोटा कंसेप्ट है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम मूला अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे इससे पीछे वाले वीडियो में हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा था, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था और ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होता है, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिससे कि कक्षा के बारे में जानकारी मिलती है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर जिससे कि उपकक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। इसी का अगला कड़ी होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिससे कि हमको कक्षक ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी मिलता है, और फिर होता है स्पिन क्वांटम नंबर जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा से चक्कर लगाता है, अदर वह ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अणु के बारे में, फिर परमाणु क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, फिर मूल अनुपात के बारे में जानेंगे। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट। आइए, अगर हम मॉलिक्यूल्स का बात करें तो यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है अणु। हमने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। और यह जो आपस में मिलते हैं यह निश्चित केमिकल बॉन्ड के माध्यम से मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि मिल जाएगा, अर्थात यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के द्वारा यह मिलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमारा एक चैप्टर ही है, उसको हम डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल यह जानिएगा कि यह जो अणु होता है यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है और यह केमिकल माध्यम के द्वारा आपस में यह जुड़े रहते हैं, यही अणु कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि यह जो अणु होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं समांग अणु और दूसरे को बोलते हैं विसमांग अणु। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बात बता दूं तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे H2O2, ठीक, ये भी एक क्या है, एक प्रकार के अणु ही हैं, अर्थात यह एक ऐसा अणु है जिसमें केवल एक परमाणु है, केवल हाइड्रोजन। यह एक ऐसा अणु है जिसमें केवल एक परमाणु है, केवल ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पे विसमांग अणु का बात करें तो यह भी एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अर्थात हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन यह जलता है और ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में मदद करता है। अब याद रखिएगा बाबू, अगर कहीं पे ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंस ना हो तो आग लगेगा ही नहीं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। अब ये दोनों आपस में मिल जाता है, क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। यानी कि याद रखिएगा यह जल होता है, ये जल काम क्या करता है, तो यह आग को ही बुझा देता है। तो हमने यौगिक वाला जो सेगमेंट पढ़ा था उसमें यही एग्जाम्पल दिया था, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, और यह जो है H2O जल जो है क्या करता है, यह जल आग को ही बुझा देता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं। अर्थात ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, तो इसी को हमने 2 भाग में बांटा है, एक को बोला है समांग अणु और दूसरे को बोला है विसमांग अणु। तो समांग अणु यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जब अणु एक समान हो, अर्थात यह क्या है H2, यह क्या है N2, यह क्या है O2, मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अर्थात मॉलिक्यूल्स एक जैसा हो। यह क्या है, विसमांग अणु, अर्थात असमान अणुओं के मिलने से बना हो, जैसे H2O मतलब जल, जैसे NaCl नमक, NH4Cl, ये सभी क्या हैं, ये सभी भी मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो कैसा मॉलिक्यूल्स है, अर्थात ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें अणु एक जैसा नहीं है, यानी कि विसमांग अणु। और दूसरा है समांग अणु H2, यानी कि एक ऐसा अणु जिसमें समान प्रकार के अणु से ही इसका निर्माण हुआ है, तो यही है H2। आगे हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, VVI इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि सभी अक्रिय गैस एक परमाणुक अणु होते हैं, यानी कि एक परमाणु मोनो एटॉमिक होते हैं। यानी कि जितने भी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस का हम बात करें तो कौन कौन है, जैसे हीलियम है, फिर नियोन है, जेनन है, रेडॉन है,
आर्गन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ठीक, हीलियम, नियॉन, जेनन, रेडन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी मोनो एटॉमिक है। कहने का मतलब सभी के सभी ये क्या है? अक्रिय गैस है। ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी नोबेल गैस हैं, नोबेल गैस हैं। और नोबेल गैस कैसा होता है? तो मोनो एटॉमिक होता है। ये कैसा होता है? मोनो एटॉमिक, अर्थात यह एक ही परमाणु से, एक ही अणु से मिले होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट का हम बात करें तो यह जो अगला पॉइंट होता है कि अक्रिय गैस की परमाणुकता एक होती है। तो जैसे ही मोनो एटॉमिक होगी, इसकी परमाणुकता क्या होगी? एक होगी। मतलब जितने भी अक्रिय गैस है इसकी परमाणुकता क्या होगी? एक होगी। अब यहाँ पे हमने बात किया है कि यह जो परमाणुकता है वह क्या होता है? तो किसी अणु में परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है, अर्थात कोई अणु है, अणु में जितने परमाणु होंगे वही उसके क्या होंगे? एटोमिसिटी होगा, अर्थात परमाणुकता होगा। तो परमाणुकता का डिफिनेशन क्या है? किसी अणु में परमाणु की कुल संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणुकता बोलते हैं। जैसे अणु है एक H2, तो H2 में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2, यानी कि 2। N2 में परमाणु की संख्या कितनी है? 2। ये क्या है? यह परमाणु की संख्या है, परमाणु की संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ N2 में यह क्या है? 2 परमाणु की संख्या है यहाँ पे। फिर O2 में परमाणु की संख्या कितनी है? 2 परमाणु की संख्या है यह यहाँ पे। हीलियम में परमाणु की संख्या कितनी है? हीलियम हम बताए थे कि ये नोबेल गैस है, और नोबेल गैस में परमाणु की संख्या यहाँ पे कितना है? परमाणु की संख्या तो यहाँ पे 1 है। यानी कि हमने कहा था कि जितने भी आपके अक्रिय गैस है इसकी परमाणुकता क्या होती है? 1 होती है। फिर हमने नियॉन की बात किया, तो नियॉन की परमाणुकता क्या होगी? परमाणुकता यहाँ पे 1 होगी। और नियन भी क्या है? तो नियन भी एक प्रकार का क्या है? नोबेल गैस है। अर्थात नियन भी क्या है? एक प्रकार का नोबेल गैस है। हीलियम भी क्या है? एक प्रकार का नोबेल गैस है। जेनन भी क्या है? एक प्रकार का नोबेल गैस है। रेडॉन भी क्या है? नोबेल गैस है। आर्गन भी क्या है? नोबेल गैस है। क्रिप्टन भी क्या है? नोबेल गैस है। अर्थात इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 8 होती है। और ये क्या होता है? यह एक अस्थायी होता है। हीलियम की वैलेंसी याद रखिएगा, यह 2 होता है। यह एक्सेप्शन केस में आता है। इसकी वैलेंसी 2 होती है, और बाकी इन सभी का वैलेंसी कितना होता है? ये 8 होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि मूला अनुपात। यह नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हमने कवर कर लिया है। क्योंकि बहुत ही छोटा था तो इसको हम एक बार मैं इसको अब रिवील कर देता हूँ, फिर आगे हम चलेंगे। जैसे अणु क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, और यह केमिकल बॉन्ड द्वारा आपस में मिले होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यह भी अणु ही है। तो ये कैसा अणु है? एक समान अणु है। और यह क्या है? विसमांग अणु है। तो एक समान अणु एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और विसमांग अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिल से बने होते हैं। जैसे हमने जल का एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द वाटर। अर्थात हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, दोनों मिल जाता है तो आग को ही बुझा देता है। दिस इज कॉल्ड वाटर। हमने 2 भाग में बांटा मॉलिक्यूल्स को। एक को बोला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी समांग अणु, दूसरे को बोला हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि असमांग अणु। एक समान अणु से जो बने होते हैं वो समांग अणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। विसमांग अणु असमान अणु से जो बना होता है, जैसे H2O, NaCl, NH4Cl, ये सभी क्या है? विसमांग अणु है। अर्थात 2 या 2 से विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने बात कहा कि सभी अक्रिय गैस एक परमाणविक होते हैं, अर्थात मोनो एटॉमिक होते हैं। जैसे कि हीलियम, नियॉन, जेनन, रेडन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी क्या है? ये सभी नोबेल गैस हैं और ये मोनो एटॉमिक है। अर्थात हीलियम को छोड़ दे तो बाकी सभी की वैलेंसी क्या है? 8 है। बाकी हीलियम की वैलेंसी 2 होती है। दूसरा बात हमने कहा कि अक्रिय गैस की परमाणुकता क्या होती है? 1 होती है। जैसे यहाँ पे परमाणुकता की बात करें तो किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है, यानी एटोमिसिटी कहा जाता है। अणु जैसे है H2, इसमें परमाणु की संख्या 2 है।
N2 में परमाणु की संख्या 2 है, O2 में परमाणु की संख्या 2 है, हीलियम में परमाणु की संख्या क्या है 1 है, और नियन में परमाणु की संख्या क्या है 1 है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट का है। जैसे कि मूल अनुपात क्या होता है, चूंकि हमने यहाँ पे परमाणुकता का पार्ट पढ़ा तो इसीलिए हम पढ़े कि मूल अनुपात यहीं पे पढ़ लिया जाए। जैसे मूल अनुपात यानी इंपेरिकल फॉर्मूला, ये क्या होता है, तो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने का यह एक तरीका होता है। क्या? मूल अनुपात। जैसे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? मूला अनुपात सूत्र। जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को हमने दिखाया है। यह क्या है? यह है आपका एक तरफ आणविक सूत्र और दूसरे तरफ है आपका मूल अनुपातिक सूत्र। जैसे बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें मूल अनुपात क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। हमने क्या कहा कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात, तो इसके सरलतम अनुपात क्या है? यहाँ पे जैसे C6 है और H6 है, तो यहाँ पे अगर हम 6 कॉमन ले, 6 हम अगर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा? C और H हो जाएगा। अर्थात इसका सरलतम रूप तो यही होगा ना। जब हम पढ़ते हैं गणित में तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं ना। फिर दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? एक अणु H होगा और दूसरा अणु मॉलिक्यूल्स O होगा, यानी कि एक परमाणु H और दूसरा परमाणु O होगा, फिर अणु का निर्माण कर देगा। फिर इथेन, इथेन में C2H6, जब हम इसको 2 से यहाँ पे देखिए ऐसे C2H6 है, जब हम 2 कॉमन यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? C और H3 बच जाएगा। यही तो हमने लिखा। अर्थात यह क्या है? अणु का सरलतम रूप है। किसी यौगिक में अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम रूप, परमाणु का यह सरलतम रूप है। क्या हो गया? CH3। अच्छा, आगे हम चलते हैं, वाटर लेते हैं। तो वाटर में ऐसा कुछ भी सरल नहीं होगा, यह H2 ही होगा। तो इस प्रकार से किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम रूप को व्यक्त करने वाला जो एक अनुपात होता है उसी को क्या कहा जाता है? मूला अनुपात कहा जाता है। एक बार फिर से रिकॉल किए जाता हूं। जैसे मूल अनुपात सूत्र कैसे निकालते हैं? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने का यह एक सूत्र होता है। एग्जाम्पल आणविक सूत्र, जैसे बेंजीन C6H6, इसका मूल अनुपात निकालेंगे तो जैसे C6H6 6 कॉमन लेंगे तो C और H बच जाएगा, तो C और H इसका मूल अनुपात हो गया। अर्थात परमाणुओं का यह सरलतम रूप हो गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, यहाँ पे C और H अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो C और H बच जाएगा। यही हो H2O2, तो यहाँ पे H नहीं होगा, O नहीं होगा, ये यानी H2O2 है ना, तो यहाँ पे O होगा, C नहीं होगा, ये O हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इथेन, इथेन में CH3 है यानी C2H6, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये CH3 ये इसका सरलतम रूप हो गया। वाटर है, इसमें यही रहेगा। तो इस प्रकार से देखें, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम रूप को व्यक्त करने वाला जो सूत्र होता है उसी को मूल अनुपात सूत्र कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स से संबंधित इन डिटेल जानकारी इकट्ठा किए। और बने रहिए हमारे स्टडी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट। थैंक यू।